प्रभु को गर भूलोगे बंदे बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे बात बहुत पछताओगे। पैसे से पैसे से पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। बंदे करता रहा घेरा फेरी। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा घेरा फेरी। घी में डालडा डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे। पैसे से पैसे से पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे बात बहुत पछताओगे। पैसे से पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा। हम बहुत सजते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग श्रृंगार करके निकलते हैं। वो नारी है पुरुष है मैं ये नहीं कह रहा, सब थोड़ा बाल बाल कटवाएंगे, दाढ़ी सेट करवाएंगे, लड़कियां भी थोड़ा लिपस्टिक लगाएंगी। लेकिन वो जीवन में कभी एक बार भी अपने बांके बिहारी के लिए, अपने भगवान के लिए नहीं सजते। वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए सजते हैं कि आखिर में उनको गाना पड़ता है क्या, कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। और दिल का खिलौना टूटना है और गाना है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, लाखों करोड़ों टुकड़े होंगे। टुकड़े करके कभी आप खेत में फेंके जाएंगे, कभी फ्रिज में पाए जाएंगे, कभी ड्राम में पाए जाएंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी बक्से में, कभी वीआईपी में, कभी नाली में। क्यों? क्योंकि आप संसार के लिए सजे हैं। अगर एक बार भी अपने भगवान के लिए सजे, और भगवान के लिए कैसे सजते हैं? हमारे बांके बिहारी को हमारे राम
लिपस्टिक और फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। अगर लिपस्टिक की जरूरत रहती तो हमारी मीरा, हमारे सूर, हमारे कबीर, रैदास, उन्होंने तो कभी कोई क्रीम नहीं लगाया, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको पसंद किया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ सुंदर उन्होंने बनाया, अपने अंतरात्मा को सुंदर किया। बाहरी सुंदरता की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से जब सुंदर हो जाएंगे तो राम जी हमको पसंद कर लेंगे, हमारे भगवान हमको पसंद कर लेंगे। और जब भगवान हमको पसंद कर लेंगे तो इस संसार में नापसंद करने वाला कौन होता? जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई? अनाथ नहीं होता है। वो सबसे सुंदर व्यक्ति होता है जो मर जाता है लेकिन उनके पीछे स्वर्गीय नहीं लगता है। किसी ने तो स्वर्गीय तुलसी नहीं कहा, किसी ने स्वर्गीय कबीर, स्वर्गीय सूर कभी ने किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो मरे नहीं, हमारे बीच है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको पसंद किया है। और भगवान जिनको एक बार पसंद कर लेते हैं उनके पीछे स्वर्गीय टाइटल नहीं लगता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो कहना चाहूंगा, साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा, मन को तेरा गंदा रह गया, वक्त को यूं ही खोता गया। सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, कब तक व्यर्थ गवाओगे? पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे? पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? ईश्वर की शक्ति उनका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। अगर साधना नहीं करोगे व्यर्थ ही समय गवाओगे। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। हमारे जितने विश्रोतागण हैं, मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इस छोटी सी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मैंने 2-4 दिन पहले सुना, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का वक्तव्य मैंने सुना। मैं दंग रह गया और मुझे अपने भारत पे, अपने देश पे गौरव हुआ। आज हमारे भारत का जो सर्वोच्च पद है वो उनके हाथ में है, जो कभी दलित हुआ करता था, जो कभी दबा कुचला माना जाता था, जो कभी ऐसा था जिनको कोई भोजन नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई आवास नहीं। और आज हमारे देश की संस्कृति ने, हमारे देश की सभ्यता ने उसको हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक बनाया। धन्य है हमारी भारत की संस्कृति। और महामहिम कह रही थी कि जब वो छोटी थी, उन्होंने कहा कि जब मैं देखती थी कि हमारे पिताजी जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते थे, जरा ध्यान दीजिएगा, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते थे, वही एक जीविका का साधन था, वही बेचते थे और उसी को जला के भोजन बनाते थे। हमारे पिताजी जाते थे जंगल, लकड़ी तोड़ते थे, आते थे और उसको काटते थे। और जब चूल्हे में डालने की बारी आती थी तो हमारे पिता उनको प्रणाम करते थे पहले,
उनको प्रणाम करते थे। हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये लकड़ी तो बड़ी सूखी है, ये सूखी लकड़ी है, हम इसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? वो अपने पिता से पूछती थी कि पिताजी इसको प्रणाम क्यों करते हैं आप? लकड़ी तो सूख चुकी है, इसमें क्या कोई जीव नहीं है? तो बड़ा मार्मिक शब्द है, शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा। भोजन तो जीवन भर लगा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन ये शब्द जो चला जाएगा फिर वापस जीवन में नहीं आएगा। तो वो पिता से पूछती है, हमारे देश के राष्ट्रपति, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये उनकी जुबानी है जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल कहा। वो पिता से पूछती कि पिताजी इसको क्यों प्रणाम करते हैं जलाने से पहले? तो उनके पिताजी कहते थे कि जब ये पेड़ थी, जब ये पेड़ के रूप में थी, ये यही लकड़ी, तो उन्होंने मुझे जीवन भर छाया दिया, फूल दिया, फल दिया, हमने अपना पेट भरा, और आज ये लकड़ी जब सूख चुकी है, तो आज ये लकड़ी सूखने के बाद भी जब तक इसको जलाऊंगा नहीं तब तक मैं भूखे मर जाऊंगा। कम से कम इतना सम्मान तो बनता है कि जब इनको चूल्हे में जलाया जाए, जब इनका दाह किया जाए, दहन किया जाए, तो कम से कम इनको कहा जाए कि अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने बहुत कष्ट दिया, जीवन भर आपने सिर्फ दिया ही दिया है, आज भी आप जब अंतिम आपकी गति है उस समय भी आप दे के ही जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब लकड़ी जल जाती है उसको निकालते हैं, उसके राख से बर्तन भी मांजते हैं। लकड़ी इन्होंने जितना काम उन्होंने दिया जीवन में, इसके लिए प्रणाम करते हैं, विदा करते हैं। आज हमारी माँ हमारे बीच से विदा हुई है, जीवन भर उन्होंने सिर्फ दिया ही है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे परिवार को जिन्होंने इनके शरीर छूटने के बाद अंतिम प्रणाम के लिए, अंतिम संस्कार के लिए धीरज कांत को बुलाया, अंतिम बार भगवान का नाम सुनाने के लिए। ये परिवार धन्यवाद के पात्र है। बड़ा सुंदर लाइन में कहना चाहूंगा कि 16 संस्कार होते हैं जीवन काल में, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, और जिनको प्रभु ने दिया है वो भगवान का नाम जरूर लेते हैं, वो भजन जरूर करते हैं उसमें। आजकल तो लोग जनेऊ में, विवाह में ऐसा ऐसा नाच नौटंकी करते हैं जो परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। वो संगीत नहीं, वो तो नौटंकी हो गया जो हम करते हैं, और जीवन भर विवाह भी नौटंकी ही होता रहता है। विवाह में, वैवाहिक जीवन में भी हमारे गुरुजी ने कहा कि संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो, स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो, कभी नहीं अभिमान करो। आज कोई गायक वायरल होता है तो मैं देखता हूँ कि मोटा मोटा सोने का चैन एकदम पहन लेता है। मैंने भी पहना था, मैं भी पहना था, बहुत सारे वीडियो मेरे भी वायरल हैं सोने के चैन पे, एकदम मोटा मोटा हाथ में ब्रासलेट पहन लिया। तो 2-4 साल पहनने के बाद मुझे लगा कि मेरा भी गाना वायरल हुआ, मैंने भी ये सोने का जंजीर गले में डाल लिया, एकदम मोटा मोटा अंगूठी। ये जो अंगूठी देख रही है बाबा ने अभी मुझे उपहार में दिया है, बेगूसराय फतेहा धाम के ठाकुरबाड़ी के महंत जी, मैं सभी मंच से बोलता हूँ, ये सुंदर हीरा की अंगूठी उन्होंने गिफ्ट की है। तो ये बाबा के एक आशीर्वाद, उन्होंने कहा ये पहनो, आशीर्वाद है, ये प्रसाद है। मैंने सब खोल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जब लोगों के भीड़ में जाता हूँ तो थोड़ा लोग खौफ खाते हैं, मुझे लगा कि ये मेरे घमंड का परिचायक है, मैंने खोल दिया। क्योंकि संगीत तो ईश्वर की शक्ति है, उससे बड़ा सुंदरता किसके पास है? जिसके पास संगीत है उससे ज्यादा सुंदर कौन है? संगीत कभी उम्र का पता नहीं चलने देता है। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखा, संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो, स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे? पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे?
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान